तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं डेटा एंट्री। आज हमारी स्टार्ट होने वाली क्लास सेकंड, डेटा एंट्री एंड बेसिक फॉर्मूलाज। जो लोगों को बेसिक नहीं आता है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो को जरूर देखेगा और साथ में अपनी कॉपी पेन जरूर लेकर बैठेगा। अब सबसे पहले एक ब्लैंक वर्कबुक मैंने ओपन कर ली है, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। वर्कबुक के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है और जूमिंग के बारे में भी सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कंटेंट टाइप कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे SR नंबर, एंटर करते हैं। एंटर करेंगे तो आप डाउन सेल में आ जाएंगे और अप एरो की हेल्प से राइट एरो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। अब आप देखिए जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम ऑफ एम्प्लॉय, ये दूसरे कॉलम में चला गया, ये सी में चला गया। तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? हम इसका साइज यानी बी सेल जो है इसका हम साइज इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कॉलम की साइज हमें बढ़ानी है, बी पे गए, जब एरो बन जाएगा तो इसको हम ड्रैग कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब दूसरे में हम क्या लिखेंगे? सैलरी ले लेंगे, सैलरी। एंड दूसरे में हम ले लेंगे एज, और दूसरे में हम ले लेंगे सिटी। एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए एज में हमें इतना नहीं चाहिए, किसी भी कॉलम के ऊपर माउस पॉइंटर लेके आइए और उसको एडजस्ट करिए। अब ये देखिए मैंने क्लिक किया और इसको हमने ड्रैग किया इस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाली भी सेल हमको ड्रैग करनी है, इसको इस तरह से। ठीक, डबल क्लिक और सभी कॉलम की साइज एडजस्ट हो जाएगी। अब एक साइड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सभी कॉलम को हम सभी कॉलम्स को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और किसी भी कॉलम के ऊपर माउस डबल क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक हमारा एडजस्ट हो गया। ये देखिए सभी कॉलम की मतलब जितना भी टेक्स्ट है उतना ही साइज आ रहा है। तो डेटा एंट्री करते समय ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होंगी। दूसरा, अब मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे हम डेटा मेंशन करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए, तो 1 एंटर 2 3 इस तरह से बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे? एक साथ 1 और 2 टाइप किया और दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया और उसके बाद क्या करें? कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक अलग सा आइकन बन के आया है, प्लस का आइकन बन के, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस पे डबल क्लिक और फिर कर देंगे जितना भी डेटा हमको चाहिए ड्रैग। मान लीजिए हमें 12 तक चाहिए। वाओ इंटरेस्टिंग, ये देखिए इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से जल्दी जल्दी डेटा को मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया, और अगर हम यहाँ 1 करेंगे और इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन हैंडल। मान लीजिए ये है, ये हमारा है सिलेक्शन हैंडल। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, अब प्लस का साइन है, अब ड्रैग करेंगे हम तो 1 सिर्फ 1 1 तो 1 1 ही आएगा। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 1 किया और यहाँ पे हमने प्लस का आइकन है और कंट्रोल के साथ प्रेस करूंगी, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 1। आप देखिए उसी के आगे कंटिन्यू किया। नॉर्मल ड्रैग करेंगे तो 1 1 ही आएगा, और अगर सीरियल नंबर टाइप करना है तो कंट्रोल के साथ ड्रैग करना है। ठीक है, अब अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 1 एंड एंटर करेंगे 3। ऑड नंबर चाहिए, अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे, तो जो दोनों के बीच का गैप है वो तीसरे नंबर के बीच में और चौथे नंबर, सभी नंबर्स के बीच में उतना ही गैप आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इवन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। हम करते हैं 1 एंड कंट्रोल के साथ करते हैं इसको हम ड्रैग। ठीक है, सीरियल नंबर इस तरह से हो गया। ठीक है, अब नेम मेंशन कर देते हैं हम। मान लीजिए जल्दी से डेटा मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं एमपी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर 1 इस तरह से कर देते हैं। एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 2। अब हम इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे
ड्रैग। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉय नंबर हो गया। अब इनकी सैलरी हमारी है, इस तरह से हम जल्दी जल्दी डेटा फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आना, तो हम कैसे आएंगे? तो यहाँ पे हम है कंट्रोल डाउन एरो। आप जहां तक है वहां तक जा सकते हैं। कंट्रोल कंट्रोल अप एरो एशआर नंबर पे, अगर लास्ट में 12 नंबर पे आना है तो कंट्रोल डाउन एरो। ठीक है, अब लेफ्ट करेंगे तो 22 तक, कंट्रोल अप एरो तो एज पे आ जाएंगे। ठीक है, ये होती है हमारी शॉर्ट की। कंट्रोल के साथ डाउन एरो एकदम डाउन, कंट्रोल के साथ डाउन एरो एंड कंट्रोल के साथ अप एरो। ठीक है, अब मान लीजिए इन दो सेल के बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए। ठीक है, शॉर्ट की बताऊंगी कि कैसे आप एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो हमें नेम, एम्प्लॉय नेम और सैलरी के बीच में हमें एक कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो कॉलम ऐड कैसे करेंगे? दोनों के बीच में हमें एक कॉलम ऐड करना है, सैलरी और एज के बीच में। तो ऐड कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे डी वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे? एक कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कंट्रोल के साथ प्लस बटन ऐड करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम आ जाएगी, एक पूरी कॉलम आ गई। ठीक है, इस शॉर्ट की मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप शॉर्ट की इसके साथ थोड़ा फैमिलियर हो जाएं। अब अब मान लीजिए यहाँ इसके बीच में हमें चाहिए, तो हम क्या करें, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। इस तरह से कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, कॉलम हमेशा पहले ऐड होगा। ठीक है, अगर कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, नॉर्मल हो गया हमारा डेटा, हमने अनडू कर दिया। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे नहीं चाहिए तो दो तरीके से, तो मान लीजिए मैंने ये वाली सेल सेलेक्ट की, मान लीजिए मैंने डी वाली सेल सेलेक्ट की और कंट्रोल के साथ प्लस ऐड किया। अब मुझे नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक किया और यहाँ पे हम डिलीट कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, और अगर इसकी शॉर्ट की चाहिए तो शॉर्टकट से भी हम इसको गायब कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमने ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस यूज किया था तो कंट्रोल माइनस हम इसको गायब कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने इतनी शॉर्ट कीज आपने लिख रखी है। अब मान लीजिए रो, आपको 6 के पहले एक ब्लैंक रो चाहिए, 6 के पहले एक ब्लैंक रो चाहिए, तो कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस से हम गायब कर देंगे, कंट्रोल प्लस से आ जाएगी, कंट्रोल माइनस से गायब हो जाएगी। इस तरह से आप रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं शॉर्ट की के जरिए। ठीक है, मान लीजिए हम फिर से करते हैं, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, हमने 3 रो ऐड की, अब हमें 2 रो नहीं चाहिए, कंट्रोल माइनस माइनस, एक रो हमारे पास है, तो हमने ये किया। अब मान लीजिए हम एक सेल सेट करते हैं, D4, कौन सी सेल है हमारी? आप देखिए यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है C5। ठीक है, आपका एड्रेस है C5, हमने एक सेल सेलेक्ट की है। तो अब क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बटन दबाते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स आपको क्या बता रहा है, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटर रो या एंटर कॉलम। तो आप अगर सेल ऐड करोगे, शिफ्ट सेल राइट एंटर करोगे, ये देखिए, शिफ्ट साथ राइट साइड में ऐड हुआ। अब मैं करती हूँ एंटर्ड कॉलम, एंटायर कॉलम, कॉलम करना है तो ये एक कॉलम पूरी ऐड हो गई। तरह से कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल आप समझ जाता है आपको क्या चाहिए। और अगर आप एक सेल को सेलेक्ट करते हैं तो वो आपसे पूछता है कहीं करना क्या है, आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, रोज एंड कॉलम को इंसर्ट करना आई होप आप जी को आ गया होगा। ऑटो फिल कर लिया, रो एंड कॉलम्स को कैसे ऐड करते हैं। आप कुछ बेसिक और फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं। अब मान लीजिए इसको हमें बोल्ड करना है, मान लीजिए हमें इस रो को करना है बोल्ड। ठीक है, इसको मैंने कर दिया बोल्ड। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, अब मुझे देना है बॉर्डर।
देखिए एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको सिर्फ कंटेंट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए, और अगर आप सेल बाहर है, वर्कबुक मतलब कंटेंट के बाहर सेल सेलेक्ट है तो कंट्रोल ए करें तो पूरी होल वर्कबुक आपकी सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए, आप यहाँ पे कर्सर रखो और कंट्रोल। ठीक है, और दूसरी तरह से आप कर सकते हैं शॉर्ट की हेल्प से। मान लीजिए फर्स्ट पे रखा, शिफ्ट के साथ राइट एरो से हम क्या करेंगे, पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर डाउन एरो इस तरह से, सॉरी, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो एंड फिर डाउन एरो, इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट कीज। ठीक है, अब आते हैं बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे आते हैं बॉर्डर, मान लीजिए हम ऑल बॉर्डर देते हैं, ये देखिए आपके पास लग गया ऑल बॉर्डर। अब मान लीजिए हम फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, तो इसको हम फिर से सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको हमें देना है कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर देना है, ब्लू दिया एंड बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया इसको येलो, ये देखिए इस तरह से। तो मैं चाहती हूँ बेसिक्स ऑप्शन आप लोग खुद ही एक्सप्लोर करो ताकि ये वीडियो और भी ज्यादा लंबी ना हो। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल ए किया और हमें इन सभी का अलाइनमेंट करना है सेंटर, तो हम क्या कर लेंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं सारे ही जितने थे वन, यानी जितने भी न्यूमेरिक्स होते हैं वो लेफ्ट साइड होते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो राइट साइड होते हैं। हमने क्या किया, उन दोनों को ही सेंटर कर दिया। अब रो की हाइट कैसे बढ़ाते हैं, इन दोनों रो के बीच में ज्वाइंट आ रहा है, इसको हम ड्रैग कर देंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, सेंटर में इस तरह से बीच में ले आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हमें थोड़ा सा तिरछा करना है, तो ये एंगल्स चेंज कर दी, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हमारे एंगल्स चेंज हो सकते हैं। हमने इसको कर दिया नॉर्मल इस तरह से। ठीक है, मिडल में ले लिया। ठीक है, एक रो इंसर्ट करनी है, तो कंट्रोल के साथ मैंने किया प्लस, इस तरह से हमने रो को ऐड किया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको हमें मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, मर्ज करना है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे हम इसको कर देंगे मर्ज। अब यहाँ हम लिखेंगे एम्प्लॉयज डेटा, एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, अब हमें इसे करना है सेंटर में, रो को सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे इसको हम सेंटर। ठीक है, इस तरह से, और इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे, मान लीजिए ये कलर हम कर देते हैं ब्लू। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, मैंने आपको मर्ज करना बता दिया है, सेल ऐड करना बता दिया है। ठीक है, अब इतनी चीजें आप ट्राई करिए, अगर कोई भी दिक्कत आती तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज की इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।